साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम चिंतक, मिर्जत कपिल मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अभय दुबे है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता है AIMIM के, तौसीफ खान है TMC के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूं कपिल मिश्रा, और आपसे सवाल पूछता हूं। कपिल मिश्रा, क्या आपको लगता है आज जो बड़ा सवाल न्यूज 18 में हम खड़ा कर रहे हैं कि हिजाब हमारा है लेकिन हिंदू वोट में बंटवारा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस लाइन को टो करना चाहती है? नहीं, बीजेपी इस लाइन को टो करना चाहती है कि ये लाइन बोली किसने? ये लाइन TMC के नेता ने बोली। इस देश में मुसलमानों का वोट ले लो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो। ये कौन करता है? कौन सी पार्टियां ये कहती हैं जाट ये हो गए, यादव ये हो गए, ये फलाना वो हो गए, ढिकाना वो हो गए, ब्राह्मण इधर हो गए, दलित इधर। हिंदुओं की जातियों की तो बात सबने करी, मुसलमानों की जातियों की बात किसने करी? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं होती? 73-74 तरह की जातियां होती हैं। पिछड़े मुसलमानों की बात कोई नहीं करता, औरतों की बात कोई नहीं करता। मुस्लिम औरतों के हक की बात पहली बार किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी। तो हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को इकट्ठा करो, और जब जब हिंदू बटे तब तब हिंदू कटे। ये कौन करता है? किसकी ये राजनीति होती है? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को बांटने के लिए आए हैं, हिंदुओं को बांटने के लिए आए हैं। हिंदुओं की जातियों के नाम पे जिनकी पार्टियां चल रही हैं बरसों से, खाली जाति के नाम पे, कोई MY का कॉम्बिनेशन बना के बैठ गया, कोई किसी का कॉम्बिनेशन, और खाली जात के नाम पे मुसलमान का वोट लेके जिनकी राजनीति चल रही है, उनसे ये सवाल। लेकिन आज बड़ा सवाल ये नहीं है, आज बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं अमीश भाई कि हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी, वो ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, मंडल, ब्लॉक, जिला, कोई हिजाब पहनने वाली को बैठाया है कभी अपने साथ? हिजाब पहनने वाली मस्जिद कब जाएगी? हिजाब पहनने वाली आपके साथ नमाज कब पढ़ेगी? हिजाब पहनने वाली को बगल में स्टेज में खड़ा कब करो? यानी अपनी पार्टी का अध्यक्ष हिजाब पहनने वाली नहीं बन सकती। भारत की प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब पहले मस्जिद में जाने का अधिकार दे दो। ये बोल दो कि हिजाब पहनने वाली साथ में मस्जिद जाएगी, हिजाब पहनने वाली साथ में नमाज पढ़ेगी। आपको स्कूल के अंदर तो घुसाना है लेकिन मस्जिद में से उनको भगाना है, ये कैसे चलेगा? महिलाओं के हक को आप केवल तालिबानी कोड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। भारत में महिलाओं जी, तो मेरा ये कहना है कि हिंदुओं को बांटने की और बांटने के बाद काटने की, ये पिछले 70 साल से ज्यादा का इतिहास है। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, भारत के बंटवारे का, ये भुलाया नहीं जा सकता है। जी वारिस पठान, हिंदू वोट में बंटवारा है और बाकी सब हमारा है, इसके अंदर हिजाब भी आता है और सब कुछ आता है। क्या आपको लगता है कि आप कहानी को बढ़ाना चाहते हैं आगे? और योगी आदित्यनाथ ने बोला कि गजवा हिंद तो हम नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री ने मोदी ने बोला कि आप हिंदू वोट को अगर बांटना चाहते हो तो किसका वोट इकट्ठा करना चाह रहे हो? देखिए अमीश भाई, आज दिल बड़ा दुखद हो गया एक वीडियो देखकर कि कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला जो टीचर थी वो गई वहाँ पर, तो उसको रोका गया वहाँ गेट के बाहर, उसको पहले हिजाब निकलवा गया, फिर उसका बुर्खा उतरवा दिया, वहाँ पर रास्ते में सबके बीच ह्यूमिलेशन किया। तो ये बहुत दुखद बात है कि महिला हमारे देश की नागरिक वो वहाँ पर गई, तो उसके बाद इस तरह की घटना की। तो आज बीजेपी वाले तो खुश हो रहे हैं कि देखिए हमने किस तरह से मुसलमान महिला का एक इस तरह से ह्यूमिलेशन किया, शेमलेस एक्ट है। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह का आप करेंगे। अब वहीं पर अगर कोई हमारी हिंदू बहन सब माथे पे टीका लगाकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर जाएगी तो क्या उसको रोकेंगे? क्या कोई हमारा सरदार भाई सर के ऊपर टर्बन बांधकर अगर वहाँ इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा तो क्या आप उसको रोकेंगे? और यूनिफॉर्म तो बच्चियों के लिए था ना, बच्चियों के लिए इंटरिम स्टे दिया है, ये तो टीचर थी। तो किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है? अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को पढ़ाएं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में संविधान हो हिंदुस्तान का, एक हाथ में किताब हो, कलम हो, और वो पढ़ लिख कर अच्छी एक पत्रकार बने, एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। प्रॉब्लम ये ना कि आप हिजाब, आप कुरान के सहारे, जो कुरान में लिखा नहीं है, हिजाब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप किताब की बात नहीं कर रहे, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे। आपके लिए हिजाब महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्यों इसके अंदर आप रोक सकते हो? किस आपके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, हिजाब महत्वपूर्ण हो गया? मैं तो क्या कहा, शिक्षा की तो बात कर रहा हूं। आपने सुना नहीं क्या? मैंने कहा हमारे सर पे हिजाब हो, हमारी बच्चियों के, एक हाथ में कुरान, तो मेरा सवाल आपसे है, हिजाब जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, साथ में और कलम हो और पढ़े लिखे और ठीक है। कपिल मिश्रा जवाब। आपने क्या सुना? कपिल मिश्रा जवाब।
और देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला एक दिन। बड़ा ही खूबसूरत वीडियो आज मैंने भी देखा। ठीक है, अब वारिस पठान, अब सवाल, अब दूसरे का पॉइंट भी सुन लीजिए। क्यों नहीं बनेगी देश की प्रधानमंत्री? आप देश का प्रधानमंत्री बनाइए, इस देश के तो राष्ट्रपति भी रह लिए, इस देश के तो राष्ट्रपति भी रहे, इस देश के राष्ट्रपति भी अक़लियतों से रहे कि नहीं रहे। आप देश का प्रधानमंत्री भी बनाइए, लेकिन आपको चाहिए हिजाब वाली प्रधानमंत्री, संविधान वाली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं बन सकती? चलिए हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाइए। बताइए मुझे बात, अगर योगी जी भगवा ड्रेस अपना पहनकर असेंबली में जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के, पार्लियामेंट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जा सकती है अपना ड्रेस पहन के, तो हमारी बच्ची सर पे हिजाब पहनकर क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या ऐसी बात है? अरे बनेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप ये नफरत फैलाना छोड़ दो। भाजपा वालों, तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत से मुकाबला करेंगे। नफरत फैला रही है, हम भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप नफरत फैला रही है, ये प्यार बांट रहे हैं, ये मोहब्बत बांट रहे हैं। नहीं अमीश भाई, ओवैसी की पार्टी की अध्यक्ष ही नहीं बन सकती हिजाब वाली औरत, प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? अपनी पार्टी के अध्यक्ष बना के दिखा दो, सेक्रेटरी बना के दिखा दो, स्टेज पे खड़ा करके दिखा दो, साथ में नमाज पढ़ा के दिखा दो, मस्जिद में जाके दिखा दो। अरे गुलाम तुमने बना के रखा है, गुलाम तुमने बना के रखा है। ओवैसी की पार्टी की अध्यक्ष बना के दिखाओ ना हिजाब वाली औरत, प्रधानमंत्री के सपने बाद में देखना। ये मैं तो अपने घर की औरतों को तो तुमने जेल में डाला हुआ है, वहां तो घर से निकलना बंद है, आंखों के ऊपर भी जाली है, तब तो बाहर देखती हैं। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया की? अपने घर में तो आजाद करो पहले। संसद में जाने के सपने देख रहे हो, घर से गली में निकालने के लिए पाबंदियां लगा रखी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश भाई, किसी को फोर्स नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, कि आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो टीवी में देखा। एक बच्ची स्कूल के गेट में आ रही थी, वो जंजीरों में बंधी हुई, काले लिबास में ढकी हुई, गुलामी से बिल्कुल उसको ऐसे लग रहा था जैसे कैद में किसी को दबा के रखा है, कुचल के रखा है। स्कूल के गेट में उसको आजाद कर दिया गया। स्कूल आजादी के लिए है, शिक्षा फ्रीडम के लिए है। इतना खूबसूरत वीडियो, उस बच्ची को सदियों की जो ये गुलामी थी, ये जो बोरा लटका के स्कूल में भेजने का बोझ था, ये जो ढक दो, बांध दो, छिपा दो, कुचल दो, उससे स्कूल के गेट पे वो छोटी सी बच्ची को आजादी मिलने का इतना खूबसूरत वीडियो आज टीवी में पूरे देश ने देखा है। और मुझे लगता है स्कूल इसी आजादी के लिए, इसी फ्रीडम के लिए, लड़कियों को बराबरी का अधिकार दिखाने के लिए, काले बोरे में लपेट के बंद करने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल आजादी के लिए है। और इसके लिए आज ये खूबसूरत वीडियो पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत के स्कूलों के दरवाजे पे सदियों से जुल्म में कुचली जाती हुई लड़कियों को आजाद किया जा रहा है। वारिस पठान 50 सेकंड में जवाब, फिर मैं अभय दुबे और रिजवान को लेकर आता हूं। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने कहा वो तो सरासर झूठ है कि हमने किसी भी महिला को सदर नहीं बनाया, कुछ नहीं। आके देख लीजिए, हमारी मुंबई की जो महिला प्रेसिडेंट है वो सर पे हिजाब पहन के बात करती है, और हमारी कितनी कॉर्पोरेटर है वो भी हिजाब मारती है, इससे इनको पता नहीं है। और हम तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम तो बोलते हैं कि मुस्लिम वुमन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ने दोगे तब ना। आप अगर कॉलेज में जाने नहीं दोगे शिक्षा लेने के लिए अमीश भाई, तो किस तरह से हमारा ये होगा? अभी इन्होंने कहा कि हमने जंजीरों में जकड़ दिया है। अरे मुझे बताइए, क्या हमने किसी को फोर्स किया है? हम तो चॉइस ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। अब क्या मोदी, योगी और आरएसएस डिसाइड करेगा कि वारिस पठान को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मुझे क्या करना, किताब के अंदर मुझे कोर्ट में जो किताब दिखाई गई है उसने फोर्स किया है। फिर मेरा राइट्स का क्या? कोर्ट में जो किताब दिखाई गई है उसने फोर्स किया है। संविधान का क्या जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है? मैं तो कोर्ट में जो किताब दिखाई गई है उसने फोर्स किया है। इसके दायरे में रहकर अपनी बात रखता हूँ, और संविधान मुझे बोलता है आई हैव अ चॉइस ऑफ फ्रीडम। संविधान